प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी रामसुख दास जी के उपदेश। भगवान से संबंध, दुर्लभ ज्ञान, मन रोकने की आवश्यकता नहीं। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि कुछ नियम जैसे अपनाने से मन में भगवान के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि मनुष्य संसारिक व्यक्ति आदि से जितना अपना संबंध मानता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। अगर वह केवल भगवान से अपना संबंध मान ले तो सदा के लिए स्वाधीन हो जाए। इसमें उसको मन रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसमें केवल भगवान से अपना मान लो, उनसे कोई संबंध बना लो। कोई जैसे कि अपने पिता मानता है भगवान को, कोई उन्हें अपना पुत्र मानता है, कोई उन्हें अपना भाई मानता है, कोई उन्हें बच्चे के रूप में, छोटे से बच्चे के बाल मुकुंद के रूप में उनकी सेवा करता है। अगर इस तरह का संबंध मान लेंगे तो आपका मन अपने आप भगवान में रुक जाएगा। साधक अपने को भगवान का समझकर संसार का काम करे तो संसार का भी काम ठीक होगा और भगवान का भी होगा। परंतु अपने को संसार का समझकर संसार का काम करे तो संसार का काम भी ठीक नहीं होगा और भगवान का काम, भजन तो होगा ही नहीं। प्रभु अपने हैं पर अपने लिए नहीं है, प्रत्युत हम प्रभु के लिए हैं। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब हमें अपने आप को उन्हें देना है और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद समझकर प्रसन्न रहना है। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं इस तरह की बातें अगर आप अपने अंदर लाओगे तो आपकी प्रभु में स्थिति, स्वरूप में स्थिति होने लगी। आपका मन प्रभु के चरणों में रुक जाएगा। कोई भी विधान आएगा तो आप ये समझेंगे, कोई भी दुख की स्थिति आएगी या कुछ भी होगा तो आप ये समझेंगे कि अरे ये तो मेरे प्रभु का किया हुआ है। इस तरह से सदुपयोग करने के लिए ही वस्तु अपनी है, अपने आप को देने के लिए ही भगवान है। इसलिए वस्तु को संसार में लगा दीजिए और अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। पति मर सकता है, स्त्री को छोड़ भी सकता है, फिर भी नए घर जाते समय लड़की को चिंता नहीं होती। परंतु भगवान न तो कभी मरते हैं और न कभी किसी को छोड़ते हैं। फिर भगवान से संबंध जोड़ने पर किस बात की चिंता। भगवान को पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता है। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि आप अपने मन में ये सोचें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि नहीं है। भक्त क्यों अपनी योग्यता आदि का तरफ न देखकर केवल भगवान के अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। कोई भक्त होते हैं, ये सोचते हैं कि अरे मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर हम प्रभु को अपना मान लेते हैं तो हमारी सारी परिस्थितियाँ प्रभु में अर्पण हो जाएगी और हम हर परिस्थिति में सुखी रहेंगे। और अपने में कोई भी अयोग्यता मत देखो और ये सोचो कि मैंने जो भी कर्म किए हैं, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उनको प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो और उनके सामने ये प्रतिज्ञा करो कि आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि प्रभु की इच्छा के विपरीत हो या धर्म के विरुद्ध हो। भगवान ऐसे भक्त को क्षमा कर देते हैं और हृदय से उसे अपना लेते हैं। भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ है। अगर हम प्रभु को निरंतर याद करेंगे तो प्रभु हमको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भगवान हमारे हैं पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, परंतु भगवान की है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतः स्वाभाविक है। इस संबंध के लिए किसी बल, योग्यता, दूसरे की सहायता आदि की जरूरत नहीं है। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं अभी जैसे संसार का संबंध माना है वह प्राप्त है, हमको वह नज़दीक है, वैसे ही परमात्मा का संबंध मान लें और जैसे परमात्मा का संबंध माना है वह अप्राप्त है,
वैसे ही संसार का संबंध मान लें। ऐसा मान लो कि मैं भगवान का हूँ। अगर मैं संसार का हूँ ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर, भगवान का भजन करते हुए भगवान को भूल जाओगे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ अभी इसी क्षण ये मान लो कि मैं भगवान का हूँ। भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा उनमें अपनापन करना श्रेष्ठ है। अपनापन होने से ध्यान अपने आप होता है। अपने आप होने वाला श्रेष्ठ साधन होता है। जैसे एक पिता का पुत्र होता है तो वो पुत्र अपना होता है, उसको ध्यान नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो अपना है। ऐसी भगवान को जब आप अपना मान लेंगे तो वो आप उनको हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से करना है हमको। परमात्मा के सम्मुख होने का उपाय है संसार से सर्वथा विमुख होना। बोलिए भक्तों जय श्री राम।